राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो हम इस परंपरा से आए। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य केवल एक मात्र है कि अभी हमने हिंदी पखवाड़ा मनाया। मैं युवाओं के बीच में इसलिए भी जाता हूँ, 2 दिन पहले पंजाब से मैं आया हूँ, मैं बहुत थका था, लेकिन क्योंकि त्रिनेत्र ने मुझे लग रहा है मेरे पास पोस्टर 6-7 दिन पहले आ गया। सांबी जी को कल पोस्टर गया, मेरे बेहद आग्रह पर ये आप आई, बहुत आप सबके प्रति आप सब सुन रहे हैं। मैं आज उन्होंने मुझे बोला कि मेरी एक पंक्ति लिखी थी, आप लोगों ने सुना होगा उसको, कुछ लोग सुने, बोलो कान्हा कब तक तुम राधिका बिन रह सकते। बस आज मैं ये गीत जो है आपको देकर मेरे मन में है। उससे पहले 4 पंक्ति और दे दो। निर्जन वन में पैदल जाना होता है, निर्जन वन में पैदल जाना होता है, पितृवचनों का धर्म निभाना होता है। हमारे बीच में अतिथि आ गए, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। ताली बजा दीजिए हमारे अतिथियों की, ताली वाली बजा दीजिए। तालियों से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब सुने कि निर्जन वन में पैदल जाना होता है, पितृवचनों का धर्म निभाना होता है, राम राम कहने वाले ये भूल गए, राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। सुनिएगा, एक गीत विरह का पूरा देश सुना। इस गीत को मेरा सौभाग्य है कि ये देश के सारे गीतकारों को ये गीत पसंद है। मैं आज आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल समय नहीं है, मैं पूरा अपना समय वो करके आया हूँ। सांभवी जी थे, आज मुझे आना था। ये गीत केवल मैं आपको दे के जाऊंगा, सुनिएगा। त्रिनेत्र जी, आपने ये गीत का पंक्ति लगवाई थी पोस्टर में। माँ राधा और कृष्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा, रसखान जी कभी कहते हैं, जिक्र करते हैं कि कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, ऐसा जिक्र आता है। एक विरह का वर्णन पूरी दुनिया में प्रेम का सबसे बड़ा कोई प्रतीक है तो वो कृष्ण है। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे आराध्य है, मेरे भी आराध्य है। आज अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां आपके बीच में देकर जा रहा हूँ, जो कुछ लिख पाया आपको देता हूँ, सुनिएगा। माँ राधा कृष्ण से लड़ रही हैं और कह रही तुम बचपन से सब कुछ छोड़ते गए, और इस गीत में जाइए, ब्रज की धरती पे जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन। अब आपको ये गीत सैर कराएगा। वृंदावन की गलियां छूटी, वाह आप है, ये है, पता चल जाता है, वो जागृत है। वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे ठाट छूटे। देखिए छूट क्या क्या रहा है, कृष्ण जी से छूट क्या क्या। ब्रज के सारे ठाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता, राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। कहते जब एक प्रेमिका दर्द से किसी प्रेमी से कहती है कि क्यों छोड़ा मुझे, कि राह में तुम छोड़ आए, सांभवी जी सुनेगा, कि राह में तुम छोड़ आए। माँ राधा कह रही है कि दर्द देने वाले छलिया, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, राधिका बिन रह सकोगे। एक स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रति कितना प्रबल होता है। हिंदी बोल रही है, आप सभी हिंदी के विद्यार्थी होंगे, हिंदी से प्रेम करते होंगे, और हम भारतवासी अपनी भाषा को भी माँ बोलते हैं। आप उसमें डूबे के आप क्या करी माँ राधा कृष्ण जी के लिए। अब देखिए कविता होता, हम कविता की सैर कैसे करते हैं। कृष्ण जी मथुरा से छोड़कर चले गए, माँ राधा कह रही है उनसे, भैया प्रश्न कर रही है उनसे, कह रही है तो तुम छोड़ के क्यों, राज में तुम खो
खुशियां मांगी उसने ही तो ढूंढ दिया। जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो ढूंढ दिया है। प्रेम को सिखलाने वाले, प्रेम को सिखलाने वाले विरह पर कुछ कह सकोगे? बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे? कब तलक राधिका बिन रह सकोगे। जब कोई लड़की किसी सिरफिरे आशिक से प्रेम करती है तो उसकी सहेली उसको ताना देती है, कहती बहुत छलिया आदमी है, छोड़ेगा जरूर। तो सांबू जी गोपियां कहती थी राधा जी से कि बहुत छलिया है, ये बचपन से इधर उधर करता था, छोड़ेगा तो महाराजा नहीं मान। अब वो कह रही है कि तुम मुझे छोड़ के चलेगा, मेरा दर्द क्या? गीत देखेगा कोई उनका दर्द। मैंने माँ, अब एक कवि को क्या बनना पड़ता, स्त्री बनना पड़ता। माँ राधा बन के ये पीड़ा रोते हुए मैंने लिखी कि अगर मैं माँ राधा होता तो मैं क्या कहता। सुनिए कि बात को सब कह रही हूँ, बिन तुम्हारे रह रही हूँ, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूँ। प्रेम का अधिकार मांगा तुमसे, केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती हैं, कुंज गलियां पूछती हैं, कुंज गलियां पूछती हैं, यमुना जैसे बह सकोगे? बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे? बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे? माँ राधा की बात का अंतिम बंद सुनिए। वो कह रही हैं दो चीजों से कृष्ण जी को बहुत प्यार था, हम लोग को पता होगा। करधन में बांसुरी रखने लगे तो रसखान जी एक पद्य कहते हैं भैया, उसमें बोल रहे हैं कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। मतलब बांसुरी को भी अगर हिंदी में किसी ने सौतन माना है बांसुरी को, तो किसने माना है? माँ राधा ने। आप अगले बंदे पे मैंने कोशिश करिए क्या कह रहे हैं कृष्ण। माँ राधा कह रही कृष्ण जी से कि बांसुरी की धुन भुलाई क्यों तुम्हें ना याद आई? फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई? छोड़ कर के जाने वाले, लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले। वाले राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे? बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे? बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे? बहुत आभार। मुझे पता है कि आप 45 की संख्या में हैं, इतने लोग को यहाँ पे कहना है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था गीत आपको सुनाने का, ना इतना मैं समय लूंगा, मुझे पता है। लेकिन पहली बार मेरी छोटी बहन योगिता, उसको बहुत स्नेह देता हूँ मैं, उसके लिए तो मैं कहीं भी किसी भी तरह से जा सकता हूँ, इतना मानता हूँ उसमें। त्रिनेत्र भाई पहली बार हम लोग मिले हैं। एक आग्रह मेरा जाते जाते केवल आपसे रहेगा कि जीवन में कच्चा लिखिएगा लेकिन सच्चा लिखिएगा। एक पंक्ति भी किसी भी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इस गीत का स्वर, विश्वास करिए इलाहाबाद से ही मैंने सीखा 4 साल पहले कविता लिखी। इस गीत की स्केल, इस गीत का स्वर, इस गीत के शब्द मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शायद कवि सम्मेलनों के इतिहास में विष्णु सक्सेना जी के अलावा इतने स्केल पे कोई गा नहीं सका। इसके लिए आपको सतत संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब जाके माँ सरस्वती आपको कृपा करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है भाइयों, लिखिए और छा जाइए पूरी दुनिया में, ठीक है? बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया भैया।